मेरी कौन सी फीलिंग्स, कौन सी दिल की बात तुम कर रही हो मेरी? वही फीलिंग्स जो तुम दिल में छुपा कर बैठे हो, जिसे तुम प्यार का नाम देने से डरते हो। तो बोलो साक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने शराब पी है लेकिन इतनी भी नहीं पी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज फिर से मत शुरू करना। देविका सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ओके? अच्छा, तुम या तो दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो या सबसे बड़े बेवकूफ कि खुद की फीलिंग्स नहीं देख पा रहे। अगर ऐसा ही है रवि, तो तुम क्यों देविका दी के लिए इतना फील करते हो, इतनी केयर करते हो उनकी, इतनी फिक्र है तुम्हें उनकी? कल इतनी रात को इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम मेरे घर क्यों आए? और जब साकेत देविका दी को टच करता है तो तुम्हारा खून क्यों खौल उठता है? बोलो रवि, क्यों सोचते हो तुम दिन रात दी के बारे में? क्यों उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए तुम अपना फ्यूचर दांव पर लगाते रहते हो? बोलो रवि, क्या ये प्यार नहीं है? क्या तुम देविका दी से प्यार नहीं करते? क्या तुम्हें खुशी नहीं मिलती जब वो मुस्कुराती है? क्या तुम्हें खुशी नहीं मिलती जब वो तुम्हारे आसपास होती, जब वो तुमसे बात करती? बोलो। साक्षी, मुझे खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, लेकिन सिर्फ दोस्ती की वजह से और कोई रीजन नहीं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, फिर तुम मुझे अपनी एक ऐसी दोस्त का नाम बताओ जिसके लिए तुम एग्जैक्टली वही फील करते हो जो तुम देविका दी के लिए करते हो। बोलो। तुम तो कहते हो ना कि तुम्हारी लाइफ में लड़कियां आती जाती रहती है, तो बस एक नाम बता दो जिसके लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जिसके आसपास होने से तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है। एक बार बता दो रवि, फिर मैं कभी ये प्यार की बात नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? गॉड सेक गाइस, तुम लोग अपनी फीलिंग्स को कब समझोगे? तुम कब ये महसूस करोगे कि देविका दी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? अभी कल दी की शादी है, कल तुम्हारी देविका की शादी है। देखो रवि, देविका दी को अपनी दिल की बात बता दो। तुम्हारे पास सिर्फ आज का मौका है। अगर तुमने ये मौका भी हाथ से जाने दिया ना तो बहुत पछताओगे। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जाके तुम पछताते रहो और ये सोचते रहो कि मौका था फिर भी मैंने नहीं बोला, थोड़ी हिम्मत करके मैं बोल देता। अगर ये शादी हो गई ना रवि और देविका दी की जिंदगी नर्क बन गई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। साक्षी, मैं कर नहीं कर सकता। साकेत ने लड़कियों को कहां पर छुपा के रखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे ढूंढूं, कहां मिलूं जाकर मैं उससे? मैं हार चुका हूं साक्षी। अगर वो लड़की मिल जाएगी तो तुम ये शादी रोक दोगे? हम इंतजार नहीं कर सकते उस लड़की के मिलने का रवि, बहुत देर हो जाएगी। आज नहीं, तुम्हें अभी इसी वक्त कुछ करना होगा। लेकिन क्या करूं मैं? रवि, जिस तरह से तुम्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं था, उस तरह देविका दी को भी नहीं पता कि वो तुम्हारे लिए क्या महसूस करती है। और जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक वो नहीं समझ पाएगी कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। रवि, तुम्हें बोलना ही होगा, उन्हें ये बात कन्फेस करनी होगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उनकी आंखें सिर्फ तुम खोल सकते हो रवि, उन्हें ये एहसास सिर्फ तुम दिला सकते हो। You're right, साक्षी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। And साक्षी, थैंक यू सो मच मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि मेरे दिल में देविका के लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ और है। लेकिन वो क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो है। जब साकेत देविका को छूता है तो फिर मुझे गुस्सा क्यों आता है? क्यों मेरा दिल करता है कि मैं उसे जान से मार दूं? और तुम्हें पता है साक्षी, जब देविका मुस्कुराती है ना तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है, और जब वो रोती है तो मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू टपकते हैं। जिन सवालों के जवाब मैं खुद ढूंढ रहा था मुझे नहीं मिल रहे थे, तुमने आज उन सवालों के जवाब मुझे दे दिए। मुझे एहसास दिला दिया कि मेरे दिल में देविका के लिए प्यार है और कुछ नहीं। और आज इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, बहुत देर हम की बात हमारे हाथ से निकल जाए, मैं जाकर देविका को बताऊंगा कि मैं देविका के लिए क्या फील करता हूँ। मैं बताऊंगा उसे। हे अम्बे माँ, प्लीज सब कुछ ठीक कर दो, प्लीज।
सर क्यों घूम रहा है मेरा? इतनी दारू भी नहीं पी मैंने। कोई बात नहीं, देविका को ढूंढना है तुझे। कहाँ है देविका? देविका कहाँ पर? ये किस टाइप की दारू पिलाई है इसने? इतनी जल्दी नशा कैसे हो सकता है? कंट्रोल रहे, कंट्रोल। तुझे देविका को ढूंढना है, उसे अपने दिल की बात बतानी है आज। तुझे उसे बताना है कि तू उसके लिए क्या फील करता है। तेरे दिल में देविका के लिए क्या है तुझे? कहाँ है देविका? देविका का खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मैंने लिखा देविका दी को अपनी दिल की बात बता दो। तुम्हारे पास सिर्फ आज का मौका है। अगर ये शादी हो गई ना रवि, और देविका दी की जिंदगी नर्क बन गई, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। रहना है। तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। अगर तुम उसे ढूंढने में कामयाब होगे ना, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं खुद ये शादी तोड़ दूंगा। साकेत मुझे कभी अलग नहीं करेगा अपने आप से। वो उस देविका को ठुकराएगा। वो मुझे ऑलरेडी सारे हक दे चुका है, गर्लफ्रेंड होने का, पत्नी होने का, उसके होने वाले बच्चे की माँ होने का। देविका तुम कितनी मासूम और कितनी प्यारी हो। तुम समझ नहीं पा रही कि साकेत तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। और कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। साकेत तुम्हारे लायक नहीं है, मैं जानता हूँ। वो शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देगा, तुम्हें हर रोज दुख और तकलीफ ही देगा। लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं आज तुमसे अपने दिल की बात करूंगा देविका। तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूं। देविका कहाँ गई? कहाँ चली गई? ये वहां पर छुपकर क्यों खड़ी है? ओह, लगता है साकेत से छुपकर खड़ी। अच्छा है, क्या है ना कि साकेत तुम्हारे लिए अच्छा आदमी नहीं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर भागकर आ गए। वो क्या है ना कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी बात। पता नहीं तुम ये बात सुनकर कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन ये बात मैं आज तुमसे क्या कह रहा हूँ। तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं ये बात बिना बोले यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्योंकि आज अगर मैंने तुमसे ये बात नहीं कही तो मुझे जिंदगी भर मलाल रहेगा इस बात का कि तुम मेरे सामने थी और मैं तुमसे अपने दिल की बात ही नहीं कह पाया। इसलिए आज मैं तुमसे सब कुछ सच कहकर जाऊंगा, और सब कुछ जो मेरे दिल में है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम दुनिया में सबसे अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत ज्यादा अच्छी हो।
और मैं तुम्हारे लिए एग्जैक्टली क्या फील करता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी फील करता बहुत गहरा है।